I am Iron Man. टोनी स्टार्क एमसीयू में अपने आर्मर्स के साथ साथ अपने कूल इन्वेंशंस के लिए भी जाना जाता है। वो एक ऐसा इन्वेंटर है जिसे नई नई इन्वेंशंस करने के लिए हमेशा हाईटेक लैब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये काम एक गुफा में रहकर भी कर सकता है। टोनी स्टार्क ने वैसे तो एमसीयू में बहुत से इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन आज इस लिस्ट में मैं टोनी स्टार्क के 10 बेस्ट क्रिएशंस को रैंक करूँगा। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। किसने कहा तुमसे कि मैं यहाँ हूँ? शुक्र मनाओ, आजकल पूरा हिंदुस्तान वाईफाई हो गया है, वरना इस वक्त तक तो तुम्हारा थैंक यू गणेश जूस बन गया होता। ये टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक ऐसा हेडसेट था जिसका यूज़ करके वो अपने आर्मर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था, और इसीलिए टोनी स्टार्क को किसी से लड़ने के लिए खुद आर्मर पहनने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम वो कहीं भी रहकर कर सकता था। इस हेडसेट की पहली झलक हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिली थी, जिसका यूज़ करके टोनी स्टार्क ने एक बोट में रहते हुए ही प्लेन से गिरते हुए लोगों को बचा लिया था। All right, Jarvis, but it's only half done. We still Give me some good news, man. और इसके बाद टोनी ने इसका यूज़ किया स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर को बचाने के लिए। इस सीन में कमाल की बात ये थी कि यहाँ टोनी का आर्मर न्यूयॉर्क में था और टोनी खुद इंडिया में, जिससे पता चलता है कि ये हेडसेट दुनिया के किसी भी कोने से यूज़ किया जा सकता था। अब क्योंकि आयरन मैन और अवेंजर्स हर टाइम हर जगह नहीं हो सकते, तो टोनी स्टार्क ने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रोबोटिक आर्मर्स ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बनाए थे। इस आइडिया की पहली झलक टोनी ने हमें आयरन मैन 3 में दिखाई थी, जहां उसने अपने आर्मर्स की एक आर्मी को मूवी के क्लाइमैक्स में यूज़ किया था। इसके बाद इन्हीं का एडवांस वर्जन हमें आयरन लीजन के नाम से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला। इन आर्मर्स की अपनी खुद की स्पेशल एबिलिटीज़ थी जिन्हें जार्विस कंट्रोल करता था। इन्हीं रोबोट्स को अपने कंट्रोल में लेकर अल्ट्रॉन ने इन्हें अवेंजर्स के खिलाफ एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूज़ किया। इसके बाद ये हमें आगे फ्यूचर मूवीज़ में कभी देखने को नहीं मिले। बाइनरीली ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग को पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाया गया, जिसका यूज़ करके टोनी स्टार्क ने अपने पेरेंट्स के एक होलोग्राफिक सीन को क्रिएट किया था। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक तरह की वर्चुअल रियलिटी को बनाया जा सकता था। इसके बाद टोनी ने इस टेक्नोलॉजी को अपने आर्मर में इंक्लूड कर लिया था, और इसी की हेल्प से रिकॉर्ड किया गया एक मैसेज टोनी स्टार्क एंड गेम में अपनी फैमिली के लिए छोड़ कर जाता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का असली यूज़ किया गया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां मिस्टीरियो ने यह भी क्लेम किया कि ये टेक्नोलॉजी उसकी थी और टोनी स्टार्क ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया था। लेकिन आगे कहीं ये क्लियर नहीं किया गया कि ये बात सच थी या झूठ, इसलिए फ़िलहाल हम यही मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क की थी। और मैं तो जीनियस हूँ। ये लो, टाइम ट्रैवल करने का जीपीएस। एंड गेम में जब टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवलिंग में अवेंजर्स का साथ देने से मना कर देता है, तब ये लोग ब्रूस से मदद लेने जाते हैं, जो हैंक पिम की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे टाइम मशीन बना तो देता है, पर ट्रैवलर को टाइम में कहाँ भेजना है और किस वक्त पे भेजना है, इस चीज़ में वो फेल हो जाते हैं। टाइम डकैती क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। इसके लिए टोनी स्टार्क टाइम जीपीएस नाम का एक डिवाइस बनाता है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स डालकर डेस्टिनेशन और टाइम को सेट किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहले टोनी स्टार्क ने खुद कहा था कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, और इस डिवाइस के बिना अवेंजर्स टाइम ट्रेवलिंग भी नहीं कर पाते। इसलिए ये इन्वेंशन हमारी लिस्ट में इस पोजीशन का हकदार है। Sir, the reactor has accepted the modified core. आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क का एक गेम चेंजिंग इन्वेंशन था। इनिशियली इसे आयरन मैन आर्मर के लिए नहीं, बल्कि टोनी स्टार्क ने खुद को जिंदा रखने के लिए बनाया था। आयरन मैन 1 के स्टार्टिंग में एक सीन में हुए ब्लास्ट की वजह से मेटल के कुछ पीसेस टोनी के चेस्ट में रह जाते हैं, जिन्हें टोनी के हर्ट से दूर रखने के लिए येंसेन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया था, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए शुरुआत में एक बैटरी का यूज़ किया जा रहा था। उस बड़ी बैटरी को रिप्लेस करने के लिए टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाया था, जो ज़्यादा एफिशिएंसी से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर दे सकता था। लेकिन आर्क रिएक्टर में इससे कई ज़्यादा पोटेंशियल थी। उसी की पावर का यूज़ करके आयरन मैन ने मार्क 1 को चलाया, और इसके बाद आयरन मैन के सभी आर्मर्स को उनकी पावर आर्क रिएक्टर से ही मिलती है। अगर आर्क रिएक्टर ही ना होता तो आज आयरन मैन का कोई भी आर्मर किसी काम का नहीं होता।
हल्कबस्टर आर्मर टोनी स्टार्क के बनाए सबसे पावरफुल आर्मर्स में से एक है। ये एक ऐसा आर्मर है जो मार्वल के सबसे एग्रेसिव कैरेक्टर हल्क को भी सुला सकता है। इस आर्मर को टोनी और ब्रूस दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसे एक स्पेस सैटेलाइट वेरोनिका से डिप्लॉय कराया जा सकता था। हल्क की पावर को मैच करने के लिए इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स का यूज़ किया गया था। इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे वेपन्स थे जो खासकर हल्क को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, और इसका अपग्रेडेड वर्जन भी हमें वकांडा बैटल में देखने को मिला। किसने सोचा था कि एक दिन एक आम आदमी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन आयरन मैन ने ये भी कर दिखाया। पास्ट में जाकर सारे स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद टोनी स्टार्क रिवर्स स्नैप करने के लिए एक स्पेशल गॉन्टलेट बनाता है, और ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हार्नेस करने के लिए ओरू मेटल के गॉन्टलेट का यूज़ किया जाता था। लेकिन एंड गेम में हमें टोनी स्टार्क का बनाया हुआ गॉन्टलेट भी दिखाया गया, जिसे पहनकर हल्क ने रिवर्स स्नैप किया, और उसके बाद भी वो यूजेबल था, जिसे पहनकर थैनोस फिर से स्नैप करने ही वाला था। जावेस उठो। आपके खाते हमेशा सर। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, उसका नाम मार्क 2 रखो। टोनी की लाइफ में उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसने टोनी स्टार्क के ज़्यादातर इन्वेंशंस में उसकी मदद की। जार्विस वैसे तो हॉवर्ड स्टार्क के असिस्टेंट का नाम था, जिसे एवेंजर्स एंड गेम में टीज भी किया गया था, और इसी से इंस्पिरेशन लेकर टोनी ने अपने एआई का नाम भी जार्विस रखा था। जार्विस एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जो टोनी स्टार्क को उसके मुश्किल से मुश्किल काम में सपोर्ट करता है, और आयरन मैन 2 में एक नया एलिमेंट बनाने से लेकर एवेंजर्स 2 में अल्ट्रॉन बनाने तक जार्विस की एबिलिटीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। I'll continue to run variations on the interface, but you should probably prepare for your guests. यहाँ तक कि आयरन मैन 3 में आयरन मैन के सभी आर्मर्स को जार्विस ही चला रहा था। इसके अलावा टोनी के दूसरे एआई फ्राइडे ने एंड गेम में टाइम जीपीएस बनाने में भी टोनी की मदद की थी। अब बारी है उस क्रिएशन की जिसके लिए टोनी स्टार्क जाना जाता है, और वो हैं उसके आयरन मैन आर्मर्स, जिन्हें बनाकर टोनी स्टार्क ने पूरे एमसीयू को शुरू किया था। आयरन मैन 1 से एवेंजर्स एंड गेम तक टोनी स्टार्क टोटल 85 आर्मर्स बना चुका है, और उसका हर आर्मर पिछले वाले से ज़्यादा एबिलिटीज़ रखता है। अपने पहले आर्मर को टोनी ने एक गुफा में बहुत कम इक्विपमेंट्स का यूज़ करके ही बना लिया था। टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। ये आर्मर आयरन के बजाय गोल्ड और टाइटेनियम एलॉय के बने होते हैं। इसके अलावा ये आर्मर 100 टन्स का वेट उठा सकते हैं और साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। और टोनी स्टार्क का फाइनल मार्क 85 आर्मर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को झेल सकता है। तो अब फाइनली इतने सारे कूल क्रिएशंस देखने के बाद अब बारी है टोनी स्टार्क के बेस्ट क्रिएशन की। तो गाइस, टोनी स्टार्क का बेस्ट क्रिएशन है टिकटॉक। कुछ भी। अरे नहीं यार, ऐसा होता तो थैनोस टोनी को बहुत पहले ही मार देता। तो खैर, टोनी स्टार्क का सबसे पावरफुल क्रिएशन है अल्ट्रॉन। जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन गाइस जो अल्ट्रॉन हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया वो एक्चुअल में बहुत वीक था। अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क की मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मिक्सअप है, जिसमें आयरन मैन से लेकर जार्विस तक की सारी पावर्स इंटीग्रेटेड हैं। इसके अलावा उसको बनाने में माइंड स्टोन का यूज़ भी किया गया था, और इन्हीं सब की वजह से अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे खतरनाक इन्वेंशन है, जिसे टोनी खुद भी नहीं कंट्रोल कर पाया। अल्ट्रॉन खुद को इंटरनेट में छुपा सकता था, और इसके अलावा वो न्यूक्लियर कोड्स तक को एक्सेस कर सकता था। अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ना आता तो अल्ट्रॉन को हराना नामुमकिन था। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से टोनी की बेस्ट क्रिएशन क्या है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। This is how legends are made.